स्विट्जरलैंड मध्य यूरोप का एक देश है। इसकी 60% सरजमीन एल्प्स पहाड़ों से ढकी हुई है, सो इस देश में बहुत ही खूबसूरत पर्वत, गांव, सरोवर, झील और चारागाह हैं। यहाँ एक तरफ बर्फ के सुंदर ग्लेशियर हैं। ये ग्लेशियर साल में 8 महीने बर्फ की सुंदर चादर से ढके रहते हैं। तो वही दूसरी तरफ सुंदर वादियां हैं जो सुंदर फूलों और रंगीन पत्तियों वाले पेड़ों से ढकी रहती हैं। भारतीय निर्देशक यश चोपड़ा की फिल्मों में इस खूबसूरत देश के कई नयनाभिराम दृश्य देखने को मिलते हैं। इंटलेकन ओस्ट को बॉलीवुड की पसंदीदा जगह कहा जाता है। यहाँ पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर ढाई अक्षर प्रेम के, जुदाई, हीरो जैसी फिल्में फिल्माई गई हैं। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इस शहर में आप स्विट्जरलैंड के इतिहास और वर्तमान दोनों से मुलाकात कर सकते हैं। यदि आपके पास थोड़ा सा वक्त और हौसला हो तो सूर्योदय के समय यहाँ की पहाड़ियों पर चहलकदमी करना बेहद सुखद लगता है। यदि पैदल नहीं जा सकते तो यहाँ से एक ट्रेन सीधी पहाड़ी के ऊपर जाती है। बिना चूके उसका टिकट ले लीजिए और पहाड़ी के ऊपर से सुंदर स्विट्जरलैंड का नजारा लीजिए। जंगफ्रोज समुद्र तल से 4158 मीटर ऊंचाई पर बना ये यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसी के साथ साथ यहाँ यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन भी है। इंटलेकन स्टेशन से यहाँ के लिए ट्रेन मिलती है। इस ट्रेन से अपना सफर शुरू कर खूबसूरत स्विट्जरलैंड को अपनी आंखों में कैद करते हुए आप जंगफ्रोज पहुंच जाएंगे। बर्फ के पहाड़ों को काटती हुई ऊपर जाती इस ट्रेन से आप नयनाभिराम दृश्य देख और अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में यहाँ आइस स्कीइंग का लुत्फ उठाया जा सकता है। यहाँ की बर्फ पर पड़ती सूरज की तिरछी किरणों की आभा देखने का आनंद ही कुछ और है। शिल्थॉर्न ग्लेशियर, जंगफ्रोज के अलावा शिल्थॉर्न ग्लेशियर का रास्ता भी इंटलेकन ओस्ट से होकर जाता है। इसे विश्व के सबसे खूबसूरत बर्फ के पहाड़ों में शुमार किया जाता है। यहाँ पाइन ग्लोरिया नामक राइड से आप पूरे ग्लेशियर का पैनोरामिक व्यू ले सकते हैं। यहाँ भव्य रेस्टोरेंट की श्रृंखला है। इन पड़ावों पर रुककर आप शिल्थॉर्न की खूबसूरती अपनी आंखों में कैद कर सकते हैं। टिटलिस पर्वत श्रृंखला वादियों के इस देश का अगला पड़ाव है टिटलिस पर्वत श्रृंखला। यहाँ आप केबल कार के जरिए पूरे टिटलिस ग्लेशियर का खूबसूरती को निहार सकते हैं। केबल कार के सफर में आप स्विट्जरलैंड से ही जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट के नज़ारे भी देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ के ग्लेशियर पार्क में घूमता मत भूलिएगा। इस पार्क में आइस से जुड़ी कई फन पैक्ड राइड्स हैं, जिनका रोमांच अलग मजा देता है। ये पार्क मई से अक्टूबर के मध्य खुला होता है। ग्लेशियर ग्रोटो, यदि आप स्विट्जरलैंड जाएं तो ग्लेशियर ग्रोटो को निहारना मत भूलिएगा। यहाँ बर्फ में बनी सुंदर गुफाएं हैं। इन गुफाओं की बर्फ की दीवारों पर 8450 लैंप्स जगमगाते हैं। यहाँ हॉल ऑफ फेम भी है, जिसमें स्विट्जरलैंड आए प्रमुख हस्तियों के फोटो लगे हैं। यहाँ करिश्मा कपूर, वीरेंद्र सहवाग से लेकर कई भारतीय हस्तियों के फोटो पारंपरिक स्विच पोशाक में लगे हुए हैं। मैटरहार्न प्राकृतिक सुंदरता के अलावा यदि आप रोमांचक खेलों के शौकीन हैं तो मैटरहार्न जाना मत भूलिएगा। यदि आप खतरों के खिलाड़ी हैं और बेहद नज़दीक से ग्लेशियरों का नज़ारा देखना चाहते हैं तो यहाँ के मैटरहार्न क्लाइंबर्स क्लब की सदस्यता आपका इंतजार कर रही है। यहीं पर यूरोप का सबसे बड़ा आइस स्कीइंग जोन भी है, ग्रोनरग्रेड। फिर ग्रोनरग्रेड, जिसे अल्पाइन का स्वर्ग कहते हैं, की खूबसूरती जरूर निहारिए। सर्दियों में बर्फ से ढके रहने वाला ये ग्लेशियर गर्मियों में फूलों की घाटी में बदल जाता है। म्यूजिक लवर्स के लिए रिगी फोल्करोले का सफर बेहद यादगार रहेगा। हर जुलाई में यहाँ स्विच सरकार म्यूजिक प्ले करवाती है, जिसमें 7 घंटे तक लगातार लाइव कॉन्सर्ट होते हैं। रिगी कुलम, ये ग्लेशियर नीली स्याही जैसी झीलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तक आप ल्यूजरन शहर से बाय बोट, बाय कार, बाय केबल कार जैसा आप चाहे पहुँच सकते हैं। पहुँचने के बाद स्टीम ट्रेन में सफर करना न भूले। बैली यूरोप सैलून रेल कार नामक ये ट्रेन आपको 50 के दशक के राजसी वैभव का एहसास कराएगी। यहाँ का एंटीक महोगनी फर्नीचर, ब्रांजवर्क, रेड कार्पेट और बैकग्राउंड म्यूजिक आपको दूसरी दुनिया में ले जाएंगे। ऐसी ही खूबसूरत वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको पहले मिले। और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलें।